तो प्रोग्राम के आगाज़ में साथ मेहमान शख्सियत हैं एजाज़ अहमद चौधरी साहब, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। एजाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, ये पहलगाम का जो अटैक है मौजूदा, अगर पूरा ग्लोबल सिनारियो सामने रखें तो आप इसका कैसे तज्जिया करते हैं? क्या यहाँ से किसी ग्रुप ने हिस्सा लिया, वहाँ से मुकामी रेजिस्टेंस है? इस वक्त वहाँ पे अमेरिकी नायब सदर भी मौजूद हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। मिडल ईस्ट को देख लें, जो सूरत हाल हमारे सामने एक चैलेंज के तौर पर नज़र आ रही है। क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसी सूरत हाल फर्दर एस्केलेशन की तरफ ले जा सकती? जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये है कि किसी भी जगह कोई आने जाए तो इंसान को अफसोस होता है। पाकिस्तान ने भी किया, अच्छी बात की है। लेकिन जिस बात का हमें ज़्यादा अफसोस है वो ये है कि एकदम से ही उन्होंने पाकिस्तान पे जैसे ही वाक़या हुआ, और आपने इब्तदाइये में जितनी बातें की मैं उनकी तायीद करता हूँ। और पिछले 6 साल से जब से इन्होंने कश्मीरियत ही ख़त्म करने की कोशिश की है, उनकी आइडेंटिटी को हिट किया है, तो ये मकामी रेजिस्टेंस है जो कभी तो उनके फौजियों पर, कभी सिविलियंस पर हमले करती है। तो वो मैसेज तो यही देना चाह रहे हैं कि जनाब, ये कश्मीर को, इसकी हैत को जो आप तब्दील कर रहे हैं ये ठीक नहीं। और ये पुराना किस्सा है, ये तो आपको पता है कि ये 78 साल का कहानी है। तब से ये हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रही कि कश्मीरी जो है उनके साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। वो बार बार ये मैसेज देते हैं, लेकिन ये हर बार ये पाकिस्तान पे उंगलियां उठाते हैं। और ये जो सिलसिला है जो इस दफा किया है इन्होंने, ये भी नया नहीं है। पुलवामा में भी अगर आपको याद हो तो वो एक उनके पुराने गवर्नर का इंटरव्यू भी था जिसमें भी ये साबित हो रहा था कि कुछ इनकी अपना भी सिलसिला शामिल था। फिर उससे पहले जब ये प्रेसिडेंट क्लिंटन आए थे सन 2000 में, उस वक्त भी छत्तीस सिंहपुरा में जो हुआ वाकया, वो मैं आज पूरा इंटरव्यू सुन रहा था लेफ्टिनेंट जनरल के एस गेल का। तो वो कह रहे थे कि इंडियन आर्मी इन्वॉल्व थी। तो ये जब ये तहकीक करेंगे तो शायद इस मामले में भी पता चले कि जी मकामी हाथ थे। तो फिर ये जो माहौल बना देते हैं एक किस्म का पाकिस्तान के खिलाफ से, और इन्होंने ये एक चार्ज किया हुआ है पूरे के माइंड सेट को, यानी एक हाइपर नेशनलिज्म है। और जिसमें एक आइडियोलॉजी का तड़का लगा के इन्होंने इतना ज्यादा हिंदुस्तानी अवाम को भी और खसूसन हिंदुस्तानी मीडिया को इतना चार्ज कर दिया है कि जैसे कोई वाकया होता है एकदम से वो पाकिस्तान पर उठ के पल पड़ते हैं। और आज भी कुछ इस तरह हुआ। और अगर कल तो मैं देख रहा था तो मैं हैरान हो रहा था उनके ऊपर कि ये किस किस्म के लोग हैं। उछल उछल के जो एंकर्स हैं अपनी कुर्सी से उठ उठ के बातें कर रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है ना हॉस्टेज हो जाती है और वो फिर कुछ एक्शन करने पे मजबूर हो जाती है, जिस तरह पुलवामा में भी उन्होंने किया। अभी आपका यही सवाल था कि क्या कोई ऐसा कर सकते हैं? मेरे ख्याल में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद एक ऐसा फ्रैंकनस्टाइन पैदा कर दिया, ऐसा अपनी आवाम और अपने मीडिया को इतना चार्ज कर दिया कि वो अब खुद उसके लिए मजबूर हो गए हैं कि कुछ करें। लेकिन ये भी उनको पता है कि अगर कुछ करेंगे तो पाकिस्तान जवाब देने की मुकम्मल तौर पर अहलियत रखता है। और पुलवामा में ये साबित भी किया पाकिस्तान ने। अगरचे पाकिस्तान ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस किस्म का दोबारा माहौल बने, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हम अपनी इक़्तिसाद पे तवज्जो दें। अब कुछ बड़ी मुश्किल से मामला कुछ बेहतरी की तरफ चलने लगे हैं, तो अब ये इन्होंने एजाज साहब, बिल्कुल लेकिन जो मेरा अंदेशा है, मैं दोबारा आपसे सवाल दोहराऊंगा। पुलवामा का आपने बिल्कुल सही मिसाल दी है कि उन्होंने वो बालाकोट में जो कुछ किया था, फिर हमें उसका जवाब देना था, हमने जवाब दिया। फिर वो पायलट जिस तरीके से यहाँ 2 जहाज़ उनके गिरे और पायलट काबू आ गया, वो एक बात की कहानी है जिससे उनको हजीमत उठाना पड़ी। लेकिन एस्केलेशन का कभी इम्कान है, होगी, मुझे शक है कि एस्केलेशन होगी, क्योंकि वो इस सारी सूरत हाल को फौरी तौर पर इंडिया का जो नेशनल नैरेटिव है ना इस वक्त उनके पूरे मीडिया के ऊपर, उनके वज़रा के बयान से, वो इसको हमास वाले वो अक्टूबर 7 के हमले से जोड़ के कहते हैं कि ये तो अक्टूबर 7 हमारे साथ हो गया। तो अक्टूबर 7 की बाद में जो फॉलो आउट हमने गज़ा में देखी है, उनके जेन में अज़ाइम कुछ उस किस्म के हैं। तो एस्केलेशन के लिए हमें ज़ाती तौर पर पाकिस्तान को, सिक्योरिटी के इदारों को, हमारी लीडरशिप को ज़हनी तौर पर आमादा भी और अमली तौर पर तैयार भी होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में दोनों सतह पर काम करना चाहिए। मिलिट्री अलर्ट हो, क्योंकि उनका जो डिफेंस मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि हम अगले 24 से 48 घंटे में कोई जवाब देंगे। तो इसलिए हमें अलर्ट तो फौरी तौर पर हो जाना चाहिए। साथ ही साथ मेरा ख्याल है बयानिया की जंग भी है, क्योंकि हिंदुस्तान ने ये सारा कुछ इसीलिए किया है कि एक बयानिया बनाया है कि पाकिस्तान पे अगर कोई हमने इंतहा एक्शन काम करना हो तो उसके लिए राह हमवार की जा सके, पूरे मगरिब को साथ मिलाया जा सकते, बाकी दुनिया को भी। तो पाकिस्तान को भी तो अपना बयानिया उनको बताना चाहिए कि जी जनाब, ये हर तरफ हर बार ये ऐसा ही करते हैं। और ये अभी ये चूंकि बड़ी जो तस्वीर है उसमें ये अमेरिका के साथी बने हुए हैं चीन को रोकने के लिए, तो इसलिए अब इतनी ये समझते हैं कि इस इलाके के ये पुलिस मैन होने चाहिए, हेजमॉन होने चाहिए।
नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वो कहते हैं अपने आप को। तो ऐसे ऐसी सूरत हाल में तमाम जो छोटे मुल्क हैं वो सब इनसे खफा है, ये क्योंकि कोई ना कोई उनके ऊपर अपनी इजारादारी करना चाहते हैं। तो ये बयानिया भी हमें साथ साथ बताना पड़ेगा दुनिया को, क्योंकि दुनिया इनकी बात इस हद तक तो सुनती है कि ये एक बड़ी मंडी है और अमेरिका के पार्टनर है, लेकिन क्या ये जरूरी, ये जिस बात पे कोई उनको एतबार नहीं है, क्योंकि ये खुद पकड़े गए हैं कनाडा में, अमेरिका में और पाकिस्तान में भी पकड़े गए। तो मैं नहीं समझता कि हमें रुकना चाहिए इस वक्त बयानिए की जंग में, हमें भी भरपूर तरीके से जाना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारा जो मीडिया है वो बिल्कुल साथ दे रहा है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के अवाम की तर्जुमानी भी कर रहा है सही मानों में। मेरे ख्याल में हमारी हुकूमत को भी चाहिए, और मुझे यकीन है कि इस वक्त मीटिंग्स हो रही होंगी। आज यकीनन आज वजारत खारजा में भी थी, मैं जा तो नहीं सका, अपनी इनपुट भेजी। तो मुझे पता है कि हमें इस बात का इदराक है कि अगले चंद दिनों में कुछ भी हो सकता है, और उसके लिए तैयारी मुकम्मल तौर पर रखनी चाहिए। एजाज साहब, जो मैं एज ए जर्नलिस्ट, आप तो इस पर एक्सपर्टीज रखते हैं, लेकिन एज ए जर्नलिस्ट मेरी अप्रीहेंशन ये है कि वो कश्मीर के किसी इलाके में वो सर्जिकल स्ट्राइक वो करेंगे, ये कह कर के यहाँ पर वो रेजिस्टेंस मूवमेंट का या रेजिस्टेंस फ्रंट का या लश्कर का कैंप था, जैसे उन्होंने बालाकोट में इल्ज़ाम लगाया था, बाद में वहाँ मिलाया कुछ भी नहीं है, तो वो इल्ज़ाम लगाकर वो स्ट्राइक करेंगे। तो हमारे लिए तो पेशबंदी ये होनी चाहिए कि हमारी एक टीम इस वक्त वाशिंगटन बैठी हो, एक टीम हमारी लंदन बैठी हो, एक बीजिंग में बैठी हो और एक रियाद में बैठी हो। हम एक्टिवली पूरी दुनिया को इंगेज करके तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो। उन्होंने जो कनाडा में जाके बंदा मारा, जो अमेरिका में असैसिनेशन की कोशिश की, और 24 जो पाकिस्तान में मारे हैं वो भी बताए जाएं, और माजी भी बताया जाए कि पुलवामा में इन्होंने क्या किया था। हम कमज़ोर लग रहे हैं इस मौके के ऊपर, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया से क्या जवाब आएगा। वहाँ से वो तैयारी पकड़ रहे हैं, वहाँ वॉर मॉन्गरिंग हो रही है। नहीं, मेरा ख्याल है कि सिर्फ मकबूज यानी आज़ाद कश्मीर में या जीबी में नहीं, पिछली मरतबा भी इन्होंने मेन लैंड केपीके में बालाकोट में किया था। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ये वहां लिमिटेड होंगे। बार बार ये लश्कर तैयबा का नाम लेते हैं, जैश मोहम्मद का नाम लेते हैं, इसलिए मुरीद के में या बहावलपुर में कहीं पे भी ये कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमें तो पूरी तैयारी रखनी ट्रू। होगी अपने अपने दिफा की खातिर। हाँ, ये जरूर है कि बयानिए में मैं आपकी से मुकम्मल तौर पर इतफाक करता हूँ कि ये सारे जो बड़े ममालिक हैं इन सबको हकीकत, एक्चुअली उनको हकीकत पता भी है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में बाकायदा सबूतों के साथ डोजेस लेके जाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है। जो हमारे वहाँ पे लोग हैं उनके जरिए भी ये पैगाम रसानी करनी चाहिए। ये बड़ा इस वक्त कठिन सा वक्त है, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई वो करते हैं, कोई किसी किस्म का अटैक करते हैं और पाकिस्तान जवाब देता है, तो कई बार ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपको याद होगा कि माइक पोम्पियो जो थे उन्होंने किताब लिखी थी, और उस किताब में उन्होंने कहा कि पुलवामा के वक्त तो एक खतरा पैदा हो गया था कि ये एस्केलेशन न्यूक्लियर साइड पर न चली जाए। और वो कहते हैं, उन्होंने कम अज कम दावा किया कि मैंने उनकी हिंदुस्तान के वजीर खारजा से और पाकिस्तान में भी आर्मी चीफ से बात की उस वक्त, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि ये मामला उस तरफ जा रहा है। तो ये जा भी सकता है, ये दोनों न्यूक्लियर आर्म मुल्क हैं, कुछ होश और अक्ल के नाखून लेने चाहिए कि ये कैसे हो सकता है कि ये जंग अगर आप वो मुसल्लत करते हैं और पाकिस्तान जवाब दे, और ये कैसे हो सकता है कि वो आगे फैले ना। तो ये बहुत ही कड़ा और खतरनाक वक्त है, सर, दुनिया को भी समझाने की जरूरत है, और दुनिया फिर आगे के से बाद एक स्टेज के ऊपर इंडिया ने अपने खबरें ये थी, बल्कि उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो उनसे हमारी कुछ इंटरेक्शन हुई जिसमें हमें कुछ ऐसे इशारे मिले कि इसराइल की मदद से वो एयर स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहे थे हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के हवाले से। कुछ मिज़ाइल वाइल भी उन्होंने फिट किए हुए थे, तो जवाबी तौर पर हमारी तरफ से भी पैगाम गया कि हमारे भी मिज़ाइल तैयार हैं, तो फिर बाज आ जाओ, नहीं तो यहाँ से भी चलाए जाएंगे। फिर ये कुछ इंटरनेशनल पावर्स वाशिंगटन वगैरह एक्टिव हुए और मामला डीएस्केलेट हुआ। लेकिन वो आपकी बात दुरुस्त है कि हम उस एस्केलेशन के उस लेवल की तरफ दोबारा बहुत तेज़ी से जा सकते हैं अगर वो भावलपुर मुरीद के या इस तरफ जो वो इशारे कर रहे हैं, अगर किसी ने एक पटाखा भी फोड़ा तो यहाँ से 10 पटाखे ना जाएं, ये हो ही नहीं सकता ना। जवाब तो आएगा ही आएगा ना, ये तो नहीं हो सकता। जिंदा रहेंगे तो जवाब देंगे, इसके अलावा कोई तरीकाकार और नहीं है। तो एजाज साहब, यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करके फौरी तौर पर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या सुजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? ये एक तो मेरे ख्याल में सबूत हमारे पास बहुत है हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बलूचिस्तान के अंदर। और कुलभूषण जादेव जब 2016 में आए उस वक्त से लेकर ये जो असैसिनेशंस जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारी आजकल तो बड़ी तेजी से चीजें इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सकती है, सारी मालूमात पहुंचानी चाहिए। और इनको ये भी याद दिलाना चाहिए कि पहले भी जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते रहे, तो ये पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का अगर कोई करेंगे तो हम जवाब देंगे। ये पैगाम पहुंचना बहुत जरूरी है। ये स्ट्राइक के बाद नहीं होना चाहिए, ये पहले पहुंचना चाहिए।
एनवॉयस बड़ा देर लग जाएगी जी, उससे टाइम नहीं है इस वक्त जो हमारे अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स मौजूद हैं, हमारे एम्बेसडर्स मौजूद हैं, वो उनकी एक्सेस होती है, वो हाईएस्ट लेवल पे वो चीज़ इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, हमें बताना चाहिए। इस जंग की पेशबंदी हमें करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करे भी, हमें जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बताएं, हम इसको रोकें, क्योंकि ये कोई बिल्कुल ये वहां पे तो एक जुनून और एक दीवानगी का सा समा उन्होंने पैदा कर दिया है, जो मेरे ख्याल में उसको रोकना बहुत ही शिद्दत से जरूरी थी। और जिन मुल्कों का आपने नाम लिया, सारे P5 को पास ये मालूमात जानी चाहिए, पाकिस्तान के अच्छे दोस्त जिस तरह सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन तक भी ये मालूमात जानी चाहिए। और है हमारे पास, हमारा जो बयानिया है वो कमजोर नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको पहुंचाया जाएगा। एजाज़ अहमद चौधरी साहब, साबिक सेक्रेटरी खारजा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।